अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज का जो लेक्चर है इसमें बेसिकली हम एक्सेसरी नर्व के एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम बेसिकली जो नर्व का रूट है उसको डिफाइन करेंगे कि बेसिकली कहाँ से इसके ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हो रही है और बेसिकली एंड कहाँ पे हो रही है। फिर उसके बाद इस नर्व का बेसिक हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन में कौन कौन से ये मसल्स को इनरवेट कर रही है, उन मसल्स के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम राइज होता है नर्व के अंदर, जिसको हम एक्सेसरी नर्व पाल्सी कहते हैं, तो वो किस वजह से होता है, उसकी क्या रीजंस होती हैं। तो सबसे पहले हम रूट को देख लेते हैं कि बेसिकली ये जो नर्व है एक्सेसरी नर्व, इसका रूट कौन सा है। इसके रूट को अगर हम देखें तो बेसिकली इसका स्टार्ट अगर आप देखें तो ये जो बेसिकली एरिया है दैट इज द बेस ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन की बिल्कुल बेस है जिसको हम क्रैनियल पार्ट कहते हैं। ये बेसिकली यहाँ से ये जो इसका रूट है ये स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ से ये होते होते नीचे आते, तो ये जो यहाँ पे जो मसल आता है ये मसल बेसिकली कहलाता है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल कहलाता है। और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल जो है ये नीचे स्टर्नम और क्लेविकल तक आता है बेसिकली। उसके बाद सेकेंडली ये जिस मसल्स में इनरवेट हो रही है दैट इज कॉल्ड द ट्रेपीजियस मसल। ये ट्रेपीजियस मसल है, उस तक इनरवेट हो रही है। तो ये बेसिकली इन मसल्स के बेसिकली फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। इनिशियली अगर हम इसके नर्व की एनाटॉमी को डिस्कस करें कि बेसिकली जो एक्सेसरी नर्व है उसकी एनाटॉमी में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये इसका नंबर कौन सा है। क्रेनियल नर्व्स में हमने जैसा पढ़ा कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, तो उसमें 11th जो पेयर है क्रेनियल नर्व्स का वो किसका आता है, वो बेसिकली एक्सेसरी नर्व का आता है। अब इसके अगर फंक्शंस को हम देखें तो प्योरली सोमैटिक फंक्शन है इसका। और बेसिकली किस किस मसल से इनरवेट हो रही है, दो मसल्स है हमारे पास जिससे ये इनरवेट हो रही है। सबसे पहले नंबर पे हमारे जो पास मसल आता है दैट इज कॉल्ड द स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। और जो सेकंड मसल हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड द ट्रेपीजियस मसल। तो ये दो मसल्स है बेसिकली जहां से ये बेसिकली एक्सेसरी नर्व जो है वो ओरिजिनेट हो रही होती है और उनके अंदर इनरवेट हो रही होती है। अब इसके बेसिकली यहाँ पे मोटर फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे कि इसका एक्सेसरी नर्व का बेसिकली जो मोटर फंक्शन है वो क्या है। अब मोटर फंक्शन में हम पहले जो मसल है इसका स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है, जो फर्स्ट मसल है, इसमें इसकी अटैचमेंट को डिस्कस करेंगे और इसका बेसिकली एक्शन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली इसकी अटैचमेंट को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली ये रन कहाँ से होता है, ये मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, यानी जो टेम्पोरल बोन है इसका जो मेस्टॉइड प्रोसेस है वहां से ये स्टार्ट होता है और फिर कहाँ पे जाता है, टू द स्टर्नल हेड। और बेसिकली जो स्टर्नम का नीचे हेड होता है वहां तक ही जाता है और फिर मीडियल थर्ड ऑफ क्लेविकल, जो मीडियल थर्ड पार्ट ऑफ क्लेविकल है वहां तक ये जाएगा। अब इसके बाद इसके अटैचमेंट के बाद हम इसके फंक्शन को देखते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या करता है। फंक्शंस में इसके तीन बेसिक फंक्शन आते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है इसका बेसिकली वो क्या है, लेटरल फ्लेक्शन, यानी कि नेक जो है। अब लेटरल साइड कौन सी है, ये जो आपकी बाहर वाली साइड होती है ये लेटरल साइड होती है। तो जब नेक को ऐसे फ्लेक्स करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, ये लेटरल फ्लेक्शन है। तो बेसिकली जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल्स में जब ये इनरवेट होती है तो यहाँ पे इसके बेसिकली तीन फंक्शंस होते हैं। जो पहला फंक्शन है वो क्या है, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक है। उसके बाद दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द रोटेशन ऑफ नेक, यानी कि आप नेक को ऐसे रोटेट करते हैं तो ये भी बेसिकली किसकी वजह से कर रहे हैं आप, ये क्लीडोमास्टाइड स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सेसरी नर्व है वो बेसिकली इनरवेट हो रही है और इस मसल्स को ये फंक्शन दे रही है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इसका फंक्शन आ रहा है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ नेक, यानी कि नेक को एक्सटेंड करेंगे आप तो वो बेसिकली जो एक्सटेंशन ऑफ नेक है वो इसका थर्ड है। तो हम यहाँ पे देखा कि बेसिकली जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है मसल है जहाँ पे ये नर्व इनरवेट हो रही है इनिशियली फर्स्ट मसल के अंदर, तो यहाँ पे इसके तीन फंक्शन है नेक के। एक तो लेटरल फ्लेक्शन है, फिर उसके बाद नेक की रोटेशन है और फिर नेक की एक्सटेंशन है। तो ये बेसिकली तीन फंक्शंस यहाँ पे इसके आगे हमारे पास। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मसल हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड द ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल्स में ये इनरवेट होती है तो उसका क्या रूट है वो भी डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी अटैचमेंट को हम देखते हैं कि ये ट्रेपीजियस मसल में इसकी अटैचमेंट कौन सी है।
ट्रेपीजियस मसल है रन्स फ्रॉम द बैक ऑफ स्कल। क्या है जी, सबसे पहले क्या है, ये जो ट्रेपीजियस मसल है ये स्कल की बैक साइड से बेसिकली रन करता है। देन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 एंड T12 ऑफ वर्टिब्रा, फिर ये नीचे तक जाता है। कहां तक जी, जो स्पाइनस प्रोसेस है, जो वर्टिब्रा की स्पाइन है, बेसिकली कौन कौन से वर्टिब्रा की स्पाइन है, दो वर्टिब्रास यहाँ पे बताए गए हैं, C7 और T12। ये दो वर्टिब्रा है जहां तक ये इसका बेसिकली रूट जाता है। अब उसके बाद क्या है, टू द लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल एंड एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला। अब ये जो लेटरल थर्ड पार्ट है क्लेविकल का वहां तक जाएगा और इसके अलावा जो स्कैपुला का एक्रोमियन है वहां तक जाएगा। तो ये बेसिकली इसका रूट है, इस मसल्स की बेसिकली रूट है, जो स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है। अब इसके बेसिकली फंक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो ट्रेपीजियस मसल है, जब ये नर्व ट्रेपीजियस मसल में इनर्वेट होती है तो वहां पे इसका क्या फंक्शन है। वहां पे इसके बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन पार्ट्स में इस मसल को डिवाइड करते हैं। अपर फाइबर है, मिडल फाइबर है और लोअर फाइबर है, तीन पार्ट्स है। अब अपर फाइबर क्या करता है, जो सबसे ऊपर वाला बेसिकली ये अपर फाइबर यहाँ पे है, तो अपर फाइबर को अगर देखें तो इसका फंक्शन क्या है, ये बेसिकली इट एलिवेट्स द स्कैपुला, यानी कि आप स्कैपुला को एलिवेट ऊपर करते हैं, शोल्डर को ऊपर एलिवेट करते हैं, तो ये बेसिकली जो अपर फाइबर्स हैं इसके ट्रेपीजियस मसल के, उनका फंक्शन है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास देखें तो आ जाता है मिडिल फाइबर। मिडिल फाइबर जो है ये क्या करते हैं, ये बेसिकली स्कैपुला को रिट्रैक्ट करते हैं, यानी कि प्रोट्रैक्शन आगे की तरफ और रिट्रैक्शन पीछे की तरफ, यानी कि आप पीछे की तरफ लेके जाते हैं स्कैपुला को, ये बेसिकली स्कैपुला की रिट्रैक्शन है। तो ये रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला करता है जो मिडिल फाइबर है इसका। अब ट्रेपीजियस मसल का जो तीसरा फाइबर है दैट इज कॉल्ड द थर्ड फाइबर, मींस लोअर फाइबर। सबसे निचला जो फाइबर है थर्ड फाइबर, उसको हम क्या कहते हैं, लोअर फाइबर कहते हैं। और लोअर फाइबर का जो बेसिकली क्या फंक्शन है जी, लोअर फाइबर पुल स्कैपुला इंफीरियरली। आप देखें एक पोजीशन होती है सुपीरियरली ऊपर की तरफ और एक होती है बेसिकली नीचे की तरफ, इंफीरियर की तरफ, इंफीरियर साइड की तरफ। जब स्कैपुला को हम नीचे की तरफ पुल करते हैं इंफीरियर की तरफ करके, तो ये भी बेसिकली अगर फंक्शन देखा जाए तो ये लोअर फाइबर्स जो है ये उनका फंक्शन है। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट जो पॉइंट है बेसिकली दैट इज द पाल्से ऑफ एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व का पाल्से क्या है, अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्सेसरी नर्व पाल्से हो जाएगा। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा, एक्सेसरी नर्व पाल्से की वजह से यहाँ पे बेसिकली जो मसल्स है ना, ये मसल्स जो है पैरालिसिस ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, सबसे पहले जो पैरालिसिस आएगा वो कहाँ पे आएगा, ये जो बेसिकली स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है इसके अंदर आएगा। अब ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल के अंदर जब आएगा तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम होंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, इनएबिलिटी टू रोटेट नेक। अब अगर एक्सेसरी नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा तो नेक को रोटेट नहीं कर सकेगा पेशेंट। जिसके भी प्रॉब्लम आएगा एक्सेसरी नर्व में तो उसकी बेसिकली रोटेशन ऑफ नेक है वो लॉस हो जाएगी, वो नहीं कर सकेगा रोटेशन ऑफ नेक। और सेकेंडली देखा जाए तो बेसिकली इनएबिलिटी टू रेज शोल्डर, जो इसका सेकंड फंक्शन है बेसिकली ये क्या करती है, एक्सेसरी नर्व शोल्डर को रेज करने में हेल्प करती है, तो शोल्डर को रेज नहीं कर सकेंगे। तो दो प्रॉब्लम है बेसिकली एक्सेसरी नर्व के हवाले से कि अगर पाल्से हो जाएगा एक्सेसरी नर्व का तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हमें होंगे। सबसे नंबर वन क्या है, रोटेशन ऑफ नेक, नेक की जो रोटेशन है वो नहीं हो पाएगी और एलिवेशन ऑफ शोल्डर है वो नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली आज का जो शॉर्ट सा लेक्चर है इसमें हमने एनाटॉमी डिस्कस की एक्सेसरी नर्व की। एक्सेसरी नर्व को हमने सबसे पहले इसका रूट डिफाइन किया कि बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रही है। ये स्टार्ट बेसिकली एट द बेस ऑफ स्कल, एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बिल्कुल बेस से स्टार्ट हो रही है। और ये फिर इनर्वेट कहाँ पे हो रही है, इनिशियली जो फर्स्ट मसल है दैट इज कॉल्ड द स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, उसके अंदर इनर्वेट हो रही है। और जो सेकंड मसल है दैट इज कॉल्ड द ट्रेपीजियस मसल, तो इन दो मसल्स में इनर्वेट हो रही है। और अगर देखा जाए तो इसका नंबर कौन सा है, बेसिकली क्रेनियल नर्व्स में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है और उसमें नंबर इसका 11th है, तो इसको हम 11th क्रेनियल नर्व्स भी कहेंगे। इसका प्योरली मोटर फंक्शन है, सोमैटिक फंक्शन है इसका। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया इसका जो
बेसिकली स्टर्नोक्लेइडोमास्टॉइड मसल है उसके फंक्शन को डिस्कस किया, और फिर सेकेंडली हमने ट्रेपेजियस मसल को डिस्कस किया, और लास्ट में फिर हमने इसके जो नर्व पाल्स है एक्सेसरी नर्व का उसको हमने डिफाइन किया। तो ये बेसिकली आज के इस शॉर्ट से लेक्चर में, कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।